भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से 26/12/2022 यानी कि कल ये लेटर श्रीमती सरनीत कौर जी, जो निदेशक हैं आपकी नई सरनीत कौर ब्रोका जी, उन्हीं को ये सौंपा गया है। अब ऐसे में आप सब बहनों को बताना चाहेंगे, ये कल 26 तारीख को महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बहनों ने जाकर के सरनीत कौर ब्रोका जी, जो नई निदेशक हैं, उनसे मुलाकात की है। आपकी जो भी समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं को लेकर के उनको जो है अपना ज्ञापन सौंपा है। वहां से कुछ तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। अभी हम महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा सौंपे गए लेटर की मुख्य मांगों पर भी आएंगे कि किन मांगों को लेकर के बहन निदेशक मैडम से उन्होंने अपनी वार्ता की है। साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से भी यहां पर आप देख सकते हैं निदेशक महोदय से मुलाकात की गई थी और यह 5 दिसंबर को यानी इसी महीने 5 तारीख को की गई थी। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से कल 26 तारीख को की गई है। तो बहुत खुशी की बात यह है कि चलिएगा, हर यूनियन की बहनें कम से कम निदेशक मैडम के पास जाकर के समस्याओं को कम से कम बता रही हैं। गीतांजलि मौर्य बहन है इस यूनियन में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री उषा मौर्य बहन है। इन्होंने भी निदेशक महोदय को सरनीत कौर जी को ही यह लेटर सौंपा है 7 मांगों को लेकर के, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहां पर गीतांजलि मौर्य बहन और उनकी सहयोग की जो बहनें हैं, तो यहां पर बाकी बहनें भी आप देख सकते हैं। अलग अलग डेट में बहनों ने निदेशक मैडम से जाकर के मुलाकात की है। उम्मीद यही है कि बहनों अब जल्द से जल्द थोड़ा प्रयास कर लेना अपने स्तर से कि शीतकालीन अवकाश भी आंगनबाड़ी केंद्रों को मिल जाए। इससे बहनों को भी काफी राहत मिलेगी। बाकी की जो मुख्य मांगे हैं उन पर वो धीरे धीरे विचार होता रहेगा। जो जैसी मांगे होंगी, जिस समय के साथ पूरी की जा सकेंगी, वो वैसे होती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं ये यहां पर तस्वीरें कुछ और आई हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक एक करके दोनों यूनियन के द्वारा भेजे गए लेटरों में क्या क्या मांगे शामिल की गई हैं। पहले देख सकते हैं जो 26 दिसंबर 2022 को यानी कल महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से निदेशक मैडम को भेजा गया। लिखा गया है कि प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की तरफ से आपको बाल विकास सेवा का निदेशक बनाए जाने पर बधाई और आंगनबाड़ी महिलाओं की समस्याओं को अवगत कराने के संबंध में। इसमें कुछ मांगे हैं, जैसा कि पहली मांग, सामाजिक सेवा भाव के प्रचुर अनुभव को रखने वाली और कोरोना महामारी में फ्रंट वॉरियर्स की तरह कार्य करने वाली आंगनबाड़ी बहनों को 62 साल की उम्र में बिना पेंशन, ग्रेजुटी और सामाजिक सुरक्षा के जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिनको पुनः वापस लिया जाए अथवा पेंशन व ग्रेजुटी या फिर एक मुक्त सेवा धनराशि का लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ स्वयं सहायता समूह के हस्तक्षेप से काफी मतभेद और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं सेवा दे रही आंगनबाड़ी बहनों के कार्यों में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। स्वयं सहायता समूह का हस्तक्षेप और संबद्धता को भी हटाया जाए। साथ ही शासनादेश संख्या जो 4 सितंबर 2021 की है, जो कि श्रीमती जो आपकी हेकाली झिमोमी थी, प्रमुख सचिव थी, उनके द्वारा मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में आंगनबाड़ी बहनों को 1500, मिनी को 1250, सहायिका को 750, जो भी इसका शासनादेश जारी किया गया था, परंतु आंगनबाड़ी महिलाओं के खातों में उक्त प्रोत्साहन राशि का पैसा जो है नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। साथ ही अगली मांग लिखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों का रुका हुआ 2 महीने का मानदेय नवंबर-दिसंबर 2017 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, भुगतान कराया जाए। जिन केंद्रों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, उन कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि और पीएलआई का भुगतान कराया जाए। पोषण ट्रैकर के लिए महिलाओं को बिना मोबाइल दिए उनसे कार्य कराने जो कराए जा रहे हैं, जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मोबाइल वितरण नहीं किया गया है, वह काफी जो है लो कैटेगरी का होने के कारण आए दिन खराब हो जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले फोन दिए जाएं। कार्यकर्ती सहायिकाओं को सरकार की तरफ से दिए जाने वाली साड़ी की गुणवत्ता भी काफी जो है लो कैटेगरी की है और इसमें अत्यधिक समस्याओं का उनको महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली साड़ी और उनके खाते में क्रय करने के लिए पैसा दिया जाए। सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी लंबित है, उसको भी जो है किया जाए और अपने अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि यहां पर श्रम कानून यानी ट्रेड यूनियन एक्ट में दर्ज महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ को हर तीसरे महीने जनपद और ब्लॉक स्तर पर उनकी समस्या सुनकर के समाधान करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 15 दिन का मानदेय, सही चिकित्सा अवकाश और इलाज के लिए धनराशि दी जाए और आंगनबाड़ी जो है कार्यक्रम विकेंद्रीकरण करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए हर 5 साल में कुर्सी, मेज, बॉक्स और आवश्यक बर्तन खरीदने, बच्चों को जो है ड्रेस देना, बैठने के लिए टाट पट्टी, मुफ्त नर्सरी स्तर का कलर, पेंसिल, बैग, ये सब स्लेट सब दिया जाए।
साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष होने वाली गर्मी और ठंडी की छुट्टियों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल की तरह आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कर रही कार्यकर्ती सहायिकाओं को भी अवकाश दिया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं 12, जिनको लेकर के महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से महामंत्री नीलम पांडे बहन के द्वारा एक लेटर निदेशक मैडम को प्रेषित किया गया और ये कुछ फोटो भी वहीं से निकल के आ रहे हैं, जो कि कल बहनों ने वहां पर जाकर के मुलाकात की है। तो अब चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं कि गीतांजलि मौर्य बहन के यूनियन से जो 5 तारीख को लेटर दिया गया था, ये वाला, आखिर इसमें क्या क्या मांगे लिखी हैं। इसमें आप देख सकते हैं समस्याओं का निराकरण किए जाने के संबंध में विषय डाला गया है। और जो पहली मांग है कि विगत 6 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू किया गया था, किंतु अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए और उसके उपरांत ही मुख्य सेविका के पद पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और मुख्य सेविका पद हेतु जो आवेदन कराया गया इसे निरस्त किया जाए। विभागीय कार्यों को करने के लिए विभाग द्वारा कुछ जनपदों में जो मोबाइल फोन 2018 में दिया गया था वह अब खराब हो चुका है, उन्हें नया फोन, अच्छी क्वालिटी का फोन दिया जाए। और जनपदों में 2021 में मोबाइल फोन दिया गया था, उसमें व्हाट्सएप एक्टिवेट कराया जाए, इससे विभागीय कार्य सुचारू रूप से संपादित हो। और जैसा कि बहनों आपको पता है, ये वाला लेटर गीतांजलि मौर्य बहन के यूनियन का 5 दिसंबर को दिया गया था। और जैसा कि आप सब जान चुकी हैं कि व्हाट्सएप जो आपके फोन में इंस्टॉल हो चुका है वो अभी हाल ही में हुआ है, यानी अगर 2-4 दिन ही देखे पहले तभी आपके फोनों में व्हाट्सएप आया है, इससे पहले व्हाट्सएप नहीं था। तो 5 तारीख को ही जो है ये लेटर दिया गया था। शायद उसी लेटर पर विचार करते हुए नई निदेशक मैडम ने एक्शन लिया है और व्हाट्सएप फोनों में आए हैं। अब देखो, अन्नप्राशन तथा गोद भराई का पैसा विगत 3 वर्षों से केवल एक बार 2022 जनवरी में आया है, जबकि प्रत्येक माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गोद भराई तथा अन्नप्राशन का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। अतः प्रत्येक माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खाते में उक्त कार्यक्रम का पैसा भी भेजा जाए, इसके बारे में उन्होंने लिखा। आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों को हार्ड कुक्ड फूड के लिए जो पैसा आंगनबाड़ी तथा प्रधान के सहयोग वाले खाते में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा मातृ समिति के सह खाते में भेजा जाएगा, जिससे विवाद उत्पन्न ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ग्रेजुटी अथवा पेंशन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के ड्रेस वाली साड़ी का पैसा 2020 तथा 21 का नहीं मिला, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खाते में दिया जाए। वर्तमान वर्ष में जो है यहां पर एजेंसी के माध्यम से दी जाने वाली साड़ी की जो क्वालिटी है बहुत ही खराब है तथा भद्दे प्रिंट की है, इसे भी वापस कराया जाए, इसका भी पैसा खाते में भिजवाया जाए। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद खाली हैं, उन रिक्त पदों पर शीघ्र जो है नियुक्तियां की भी की जाए। तो उषा मौर्य बहन प्रदेश महामंत्री और गीतांजलि मौर्य बहन प्रदेश अध्यक्ष, जिनके स्तर से भी एक लेटर 5 दिसंबर को ही भेजा गया था। अब कहना चाहेंगे, अभी हाल ही में आपने देखा था निदेशक मैडम ने 23 तारीख को बैठक कराई थी और उस 23 तारीख वाली बैठक में और कुछ अभी हाल ही में एक 26 को भी लेटर आया, जिसमें कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, नई भर्तियों का, जो एक बहन पर डबल केंद्रों के चार्ज का, ऐसे कई चीजों का उन्होंने वहां पर जिक्र किया है कि निरीक्षण करने जाते हैं तो ये समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के भी जो है यहां पर चर्चाएं हो रही हैं। हो सकता है नई निदेशक मैडम के आने के बाद आपके विभाग में जो ठप्प पड़े काम थे, जिन पर लापरवाहियां बरती जा रही थी पिछले लंबे समय से, शायद अब उनमें 4 चांद लग जाएं या उन कामों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए और शायद वो इनके ही जो है टाइम पीरियड में देखने को आपको मिल भी जाए। तो जो भी होगा आगे होगा, देखा जाएगा। फिलहाल के लिए ये आप फोटो वहां से देख सकते हैं, ये सब बहनें हैं जिन्होंने 5 तारीख को मुलाकात की और अभी पिछली वाली बहनों 26 वाली बहनों का भी मैंने दिखाया। अब बात करते हैं एक अच्छे से आदेश की। मीरा दीक्षित बहन है हरदोई से, जिनके द्वारा एक ये मंगला प्रताप सिंह जी हैं, मंगला प्रसाद जी हैं, दरअसल जिला मजिस्ट्रेट है हरदोई के, और इन्होंने अपने वहां से एक लेटर निकाला है। इसमें उन्होंने क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि दिनांक 24/11/22 के द्वारा बायोमेट्रिक मशीन स्थापित करते हुए समस्त कार्मिकों के डाटा फीड करते हुए ऑनलाइन उपस्थित दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विकास खंडों के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23 दिसंबर तथा जो है 23 दिसंबर तक कुल जो है 1169 ग्रामों में बायोमेट्रिक मशीन स्थापित की जा चुकी हैं। अपर मुख्य सचिव के शासनादेश के अनुसार 22/7/2022 के प्रस्तर संख्या दे दी गई है, जो कि 21 का 6। उसके अनुसार पंचायत सहायक एवं ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की उपस्थिति कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन लगाई जाएगी, जिसके आधार पर ही सफाई कर्मचारी का वेतन का भुगतान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बायोमेट्रिक मशीन कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट करते हुए बायोमेट्रिक मशीन ग्राम पंचायतों द्वारा स्थापित की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी 2023 से, कब से? जनवरी 2023 से, बहनों ध्यान देना, अभी जो अगले महीने से ही जनवरी 2023 से सभी सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत रोजगार सेवक,
पंचायत सहायक, सचिव ग्राम पंचायत वाले, इनका बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें। जब तक बायोमेट्रिक नहीं तब तक वेतन नहीं, तो ध्यान देना। लेखपालों, एएनएम, किसान सहायकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, आशा, नलकूप चालकों इत्यादि ग्राम स्तरीय जो कार्मिक हैं, इनका भी डाटा 30 जनवरी 2023 तक बायोमेट्रिक में फीड कराना सुनिश्चित किया जाए, जिसके आधार पर फरवरी 2023 का वेतन मानदेय का भुगतान देय होगा। तो बहनों ध्यान देना, गांव में बायोमेट्रिक सुविधा के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं। अब इन्हीं मशीनों के जरिए आपको बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाना होगा, समझ लो, और उसके बाद ही आपका मानदेय जनरेट होगा। और आंगनबाड़ी बहनों, लेखपाल, एएनएम, किसान सहायक, आशा, नलकूप चालक, ये जो भी हैं, इन सबके लिए तो 30 जनवरी यानी अगले महीने भर के लिए समय है। इनका सबका जो डेटा है वो बायोमेट्रिक के लिए जो फीड करवा दिया जाएगा। उसके बाद से इनका भी कार्य इसी तरीके से शुरू हो जाएगा, जैसे सफाई कर्मियों के बारे में, ग्राम पंचायत रोजगार सेवकों के बारे में, पंचायत सहायकों के बारे में, सचिव ग्राम पंचायतों के बारे में बायोमेट्रिक की सुविधा उपलब्ध हो गई है। और इन सबका जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 जनवरी से ही। और बाकी आप लोगों का 30 जनवरी तक डाटा फीड हो जाएगा। उम्मीद है फरवरी से आपका भी शुरू हो जाएगा। तो ये हरदोई जिले में एक बहुत ही जो है जरूरी जानकारी भरा लेटर आप देख सकते हैं। भले ही दिक्कतें हैं इस काम में, लेकिन जानकारी जो दी गई है वो अहम दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाओं में चीजें आने वाली हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।